ये कोड चल रहा था ना। अच्छा, हो सकता है यूजर ने पासवर्ड कुछ क्या हो, गलत हो। अच्छा, पासवर्ड क्या कर दिया है, चेंज कर, एडमिन ही है। इतना कोड सबको समझ में आया था ना। क्या करना है हमें भाई, सबने प्रैक्टिस की थी ना। बस क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके बाद फिर क्या करना है, जब भी भाई पहला काम क्या करते हो, एलिमेंट को ढूंढते हो, फिर उसके ऊपर क्या करते हो, वर्क करते हो। तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट, याद है ना, सबसे पहला काम क्या होता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब यहाँ वाई क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया उसे कहाँ रखा है, वाई में। चाहे जहां रख सकते हो ना, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, नाम चेंज कर दें। चलो रख देते हैं इसका नाम ड्राइव। अब सही है ना। तो ड्राइवर डॉट सबसे पहला काम क्या है, फाइंड एलिमेंट। लेकिन जब फाइंड एलिमेंट करते हो तो आर्गुमेंट में क्या मांगता है, स्ट्रिंग। भाई लिखा है, क्या मांग रहा है, बाई का ऑब्जेक्ट ना। किसका मांग रहा है, बाई का ना। फाइंड एलिमेंट करोगे, बाई का ऑब्जेक्ट मांगेगा, ठीक है। और बाई का ऑब्जेक्ट तुम्हें हमने ये भी बताया था, न्यू करके नहीं बना सकते, है ना। बाई क्लास का कुछ मेथड कॉल करोगे, जैसे हमने क्या कॉल किया है, बाई डॉट नेम, और हमें क्या मिल गया, बाई का ऑब्जेक्ट, और उसको हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या रिटर्न करता है, कौन बताओ। ये जो फाइंड एलिमेंट मेथड है क्या रिटर्न करता है, हाँ क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। याद रखना, रिटर्न फिर क्या नाम से क्लास में बोले थे, क्लास नहीं रिटर्न होती, ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। डेटा टाइप रिटर्न नहीं होता है, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है। मैंने बताया था ना, रिटर्न 5 लिख सकते हो, रिटर्न इंट लिख सकते हो। डेटा टाइप थोड़ी रिटर्न होता है, डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न होती है। ऐसे ही क्लास रिटर्न नहीं होती, क्या रिटर्न होता है हमेशा, क्लास का ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ रिटर्न हो रहा है फाइंड एलिमेंट से, तो क्या रिटर्न हो रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तभी तो ए डॉट से डिक्रीज कर रहे हो, सॉरी ए डॉट कर रहे हो, और सारे नॉन स्टैटिक स्टैटिक सारे मेथड आ रहे हैं ना। अगर वेब एलिमेंट क्लास रिटर्न हुई होती तो आगे डॉट लगाते तो सिर्फ क्लास के साथ तो सिर्फ स्टैटिक चीजें आती ना। यहाँ क्या आ रहा है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों आ रहा है ना। तो याद रखना, हमेशा कभी भी रिटर्न क्या होता है, क्लास नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। चलो हमने ये कोड लिख दिया, और ये कोड चल भी रहा था, है ना। और आई थिंक ये इसकी प्रैक्टिस सबने कर ली होगी। अब आगे हम क्या करना चाह रहे हैं जानते हो, आगे हम ये करना चाह रहे हैं, ये जो मार्केटिंग दिख रहा है, ये इसी मार्केटिंग पे हम क्लिक करना चाहते हैं। इसी मार्केटिंग पे हम क्या करना चाह रहे हैं, क्लिक करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं मेरा कोड ऐसे चले, पहले लॉगिन करे, लॉगिन का कोड तो लिखा ही हुआ है ना। अब लॉगिन करने के बाद हम चाहते हैं क्या करें, ये जो मार्केटिंग नाम का दिख रहा है इस पे क्लिक करना चाहते हैं, इस पे, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज पता हो, एक है भाई, जब भी किसी पे काम करना होता है तो तुम्हारा कोड कैसे काम करेगा। सबसे पहला काम क्या होता है, ढूंढना। इसीलिए सबसे पहले कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, फाइंड एलिमेंट। पहले क्या यूज करते हैं हम, फाइंड एलिमेंट। अब हम कह रहे हैं मार्केटिंग पे क्या करना है, क्लिक करना। मार्केटिंग पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो तुम्हारे कोड में 2 काम करना होगा, पहले ढूंढना होगा और फिर क्या करना होगा, क्लिक करना। इससे पहले देखो 2 बार यूजर नेम में एडमिन टाइप किया, पासवर्ड में एडमिन टाइप किया, और लॉगिन बटन पे क्या किया, इसने क्लिक किया। कैसे किया, पहले ढूंढा और ढूंढने के बाद फिर क्या किया, क्लिक किया। या ढूंढने के बाद उसमें क्या किया, टाइप किया। तो पहला काम क्या है, ढूंढने का। तो अब ढूंढने के लिए तुम्हें पता है कि सबसे पहले एलिमेंट को क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। जिस पे काम करना है उसे क्या करो, इंस्पेक्ट। दोबारा एक बार फिर से कर दो। अब बताओ अच्छा, इसका टैग क्या है, ये है ना। याद रखना हमेशा,
ये HTML है, इसमें क्या होता है, हर चीज में जो पहला वर्ड होता है वो क्या होता है, टैग। टैग तुमने इनपुट देखा था ना, या बहुत से और टैग थे। एक टैग है जिसका नाम क्या है, ए, ठीक। और इसके पास और क्या है, एट्रीब्यूट्स और क्या है, वैल्यूज। एट्रीब्यूट क्या है, एसआरसी, और वैल्यू क्या है, ये थीम स्लैश सॉफ्टेड इमेजेस, पता नहीं क्या क्या जो भी है लिखा हुआ है। तो एट्रीब्यूट और वैल्यू का पेयर है। और एक एट्रीब्यूट कौन सा, बस अच्छा एक ही है, सॉरी href है। इसकी वैल्यू क्या है, index.php ऐसे समथिंग करके है ना। और टैग क्या है, ए। तो जरा देखते हैं कैसे काम किया जाए। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, बाई का ऑब्जेक्ट ना, तो बाई का ऑब्जेक्ट कैसे भेजें, बनाए कैसे, बाई डॉट नेम। लेकिन नेम क्यों यूज करते थे, याद करो, जिनके लिए हमने भी यूजर नेम पासवर्ड और लॉगिन बटन पे क्लिक करने के लिए नेम का यूज किया था, बाई डॉट नेम ना। क्योंकि ध्यान से देखो, यही है ना। इसे जरा राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करके देखो। इसे जरा क्या करो, इंस्पेक्ट करके देखो। इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, नेम। इसलिए हम यूज कर पाए, हम पासवर्ड के लिए भी यूज कर पाए थे। क्यों, क्योंकि इसके पास भी नेम नाम का एक एट्रीब्यूट था। साइन इन, ये जो बटन है, इसके लिए भी यूज कर पाए थे बाई डॉट नेम, क्योंकि इसके पास भी नेम नाम का एट्रीब्यूट था, है ना, नेम इक्वल टू लॉगिन। अगर हम सोचें, ये जो साइन इन नहीं लिखा है, ये इसकी बात करें, इस पे काम करना हो तो इसको इंस्पेक्ट करके देखो, क्या इसके पास नेम एट्रीब्यूट है, नहीं है ना। इसके लिए बाई डॉट नेम नहीं लगा सकते। नियम याद रखो, बाई डॉट नेम उसी के लिए चलेगा जिसके पास नेम एट्रीब्यूट होगा, और जिसके पास नेम एट्रीब्यूट नहीं होगा वहां बाई डॉट नेम काम नहीं करेगा। अच्छा ये देखो, इसको बोलते क्या, ये जो मार्केटिंग लिखा है, तो पहली बात आज से याद रख लो इस बात को। अगर किसी को भी तुम इंस्पेक्ट करो और उसका टैग क्या है, ए का मतलब क्या है, लिख देते हैं। ए जो है कहीं ना कहीं किसके लिए है, इसे ये भी बोलते हैं कई लोग एंकर टैग, और या इसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल और करते हैं, क्या, हाइपरलिंक, या क्या बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं क्या, लिंक। जैसे इसे क्या बोल रहे थे हम, इसे यूजर नेम को टेक्स्ट बॉक्स ना, इसको क्या बोल रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स। इसको क्या बोल रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स। इसे बोल रहे थे ड्रॉप डाउन या जो भी है, और इसे क्या बोल रहे थे, बटन। ऐसे नाम रख रहे थे ना भाई। देखो पेज पे दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन उनका कुछ क्या है, नाम। जहां कुछ टाइप करते हैं नाम भी देखो, टेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स टाइप का नहीं है, और टेक्स्ट का मतलब जो लिखते हो, इसलिए इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। ये क्या है, बटन, है ना। ऐसे ही अगर कभी किसी पे काम करना और उसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और उसका टैग क्या है, ए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसके लिए ये एंकर टैग है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या, हाइपर लिंक या लिंक। तुमसे कोई पूछे कि पेज में लिंक कौन है या कितने हैं, तो तुम कहोगे जिसका जिसका, अभी हमें चेक करना पड़ेगा, जिसका जिसका टैग क्या है, ए है, वो सब क्या है, लिंक, या वो सब क्या है, हाइपर लिंक। लिंक भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। तो अब से पहचान जाओगे। वैसे एक चीज और है, लिंक को देख के पहचानने का भी तरीका होता है। अक्सर लिंक एक ऐसी चीज होती है तुम्हारे किसी भी एप्लीकेशन में, किसी सॉफ्टवेयर में, जिसपे कर्सर ले जाओ। जैसे ये अभी देखो, ये माउस कैसा है, ये तीर जैसा है ना, एरो जैसा, लेकिन जरा मार्केटिंग पे हम ले जा रहे हैं, अब कैसा हो गया, उंगली ना। इसको क्या बोलते हैं मालूम है, जो उंगली है इसको बोलते हैं पॉइंटिंग हैंड। तो जब भी तुम अपना कर्सर लेके जाओ, अक्सर अगर हमसे कोई कहे कि बताओ मार्केटिंग लिंक है या नहीं है, तो जनरली अगर हम बिना इंस्पेक्ट किए भी हम कर्सर लेके गए, तो अभी हमें समझ में आ जाता है कई बार कि ये क्या है, लिंक। क्योंकि अक्सर लिंक की पहचान होती है
कि वहां जाओगे कर्सर लेके तो पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 अंडरलाइन हो जाएगा। देखो मार्केटिंग अभी नॉर्मल है ना, कर्सर लेके जा रहा है, देखो एक लाइन आगे नीचे ना, और एक अंडरलाइन आ गया कि नहीं आ गया। अक्सर लिंक के साथ ऐसा होगा कि कर्सर लेके जाओगे तो जो वो है तुम्हारा एरो है वो पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अक्षर है उसके नीचे क्या आ जाएगी, लाइन है। तो ऐसे भी हम समझ जाते हैं ये लिंक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई चीज ऐसी है जिसपे कर्सर ले गए तो पॉइंटिंग हैंड में कन्वर्ट हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, लेकिन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखा तो उसका टैग जो है वो ए नहीं है। जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखा तो उसका टैग ए नहीं है, तो क्या वो लिंक है? नहीं है। लिंक की पहली पहचान यही है कि उसका टैग क्या होना चाहिए, ए। कई बार ऐसा होगा कोई चीज देखने में तुम्हें लिंक जैसी लगेगी लेकिन लिंक होगी नहीं, और कई बार ऐसा भी होगा कि देखने में तुम्हें वो लिंक जैसा नहीं लगेगा लेकिन वो लिंक होगा। पहचानने का एक ही तरीका है जो सबसे बेस्ट, वो ये है कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो और उसका टैग दो। अगर उसका टैग स्मॉल ए है तो वो लिंक है, अदरवाइज नहीं। इतनी बात समझ में आई? लिंक की पहचान क्या है, उसका टैग, और अक्सर हर लिंक के पास एक एट्रीब्यूट जरूर होगा, और जिसका नाम क्या लिखा है, href ना, एक एट्रीब्यूट इसके पास है। लिंक की और एक पहचान क्या है, एक एट्रीब्यूट उसके पास हमेशा मिलेगा तुम्हें जिसका नाम क्या होगा, href। href का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस। हाइपर लिंक रेफरेंस ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो लिंक के पास होगा ही होगा। अब लिंक पहचान जाओगे, वैसे पहचान तो तुम उसके टैग से ही जाओगे। अगर टैग ए है तो लिंक है, अगर टैग ए नहीं है तो फिर वो लिंक नहीं। इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है? अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कोई भी जो HTML में ये रूल है ना, जो चीज जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है? मतलब जिस टैग पे क्या होगी, स्टार्ट होगी, उसी टैग पे क्या होगी, एंड होगी। और जो स्टार्टिंग टैग होगा, देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी, लिख देते हैं। एक होगा स्टार्टिंग टैग, मान लो लिखते हैं बॉक्स, और एक क्या होगा, एंडिंग टैग बॉक्स होगा ना। और स्टार्टिंग टैग बॉक्स के अंदर क्या होंगे, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, यही होता है ना, ठीक है? और एक चीज देखो, यहां लिखा है क्या, मार्केटिंग। यहां क्या लिखा है, मार्केटिंग ना। ये कहां है लिखा, हम कह सकते हैं कि ये कहां है, ये है बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग बॉक्स। सही लिखा है कि नहीं लिखा? जो मार्केटिंग तुमको दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, ये कहाँ पे है, इसके हम तुमसे कहें कि भाई इसका बताओ लोकेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई ए तो है, भाई ए तक तो पहुंच गए। हम कहेंगे जो टेक्स्ट, जो कुछ लिखा हुआ, जो कुछ लिखा होता है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं, एक वर्ड, इसका नाम क्या होता है, टेक्स्ट। जैसे जो टाइप नहीं करते, जैसे राहुल लिख दिया, पढ़ोगे तो क्या कहोगे, राहुल तो लिखा है, उसे क्या बोलेंगे, टेक्स्ट। कुछ लिखा है तो उसे क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग इज कॉल्ड इनर टेक्स्ट। अगर तुमसे कोई पूछे कि इनर टेक्स्ट क्या होगा, तुम क्या बताओगे कि स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट होगा उसी को क्या बोलते हैं, इनर। अभी तो देखो नाम क्या है, इनर, अंदर है ना। इनर भी होता है, आउटर भी होता है। ये आउटर टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, इनर टेक्स्ट। क्योंकि ये टेक्स्ट कहाँ है, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच। और एट्रीब्यूट कहाँ होता है, इसके स्टार्टिंग के अंदर। देखो ए की स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है ना। एंडिंग कहाँ है, यहाँ है ना। और बीच में क्या है, मार्केटिंग है। ये बात समझ आती है। अब कोई पूछेगा इनर टेक्स्ट क्या है, बता लोगे। अच्छा ये बताओ इसका इनर टेक्स्ट क्या है,
टाइगर CRM5 है ना, जरा इंस्पेक्ट करो। IMG पे शुरू हुआ भाई, IMG ये देखो, IMG पे शुरू हुआ तो ये मान के चलो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब क्या है, IMG पे खत्म भी हो रहा है। क्या इसके बीच में कुछ है? देखो हम खुद ही लिख के दिखा दे रहे हैं, समझ लो ये ऐसा है। ऐसा IMG पे शुरू हुआ, IMG पे खत्म हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कुछ लिखा है? नहीं लिखा है ना, तो कहेंगे इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। तो पूछेगा ना कि यार बताओ इनर टेक्स्ट क्या होता है, या कोई ये पूछेगा बताओ इनर टेक्स्ट कहाँ है, या इसका इनर टेक्स्ट क्या है, कैसे बताओगे? बस यही तरीका है, इंस्पेक्ट करो, देखो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में क्या लिखा है। अगर कुछ लिखा है तो वही क्या है, इनर टेक्स्ट है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो कहोगे इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि स्टार्ट तो दिखाई देगा, एंड नहीं दिखाई देगा, वो इसी वजह से नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कुछ है नहीं। जैसे देखो कहीं भी देखो, ये TD है, स्टार्ट हुआ TD ना, और ये TD एंड हुआ ना, तो इसके पास इनर टेक्स्ट है? नहीं, इसके पास इनर टेक्स्ट नहीं है। इनर टेक्स्ट किसके पास है? जैसे ये देखो, मार्क्यू पे स्टार्ट हुआ है, मार्क्यू पे क्या हुआ है, एंड हुआ है, और बीच में लिखा है ना NPSP, ये इसका क्या है, इनर टेक्स्ट। क्लियर है ये बात? तो ये पता है ना कि इनर टेक्स्ट कहाँ होता है, एट्रीब्यूट और वैल्यूज कहाँ होती हैं, और टैग कहाँ होता है। ठीक है, चलो ये तो अभी आगे काम आएगा, लेकिन ये देखो, ये तो पता है ना कि ये लिंक है, ये क्या है, लिंक है ना। क्यों? क्योंकि इसका टैग क्या है, A। अगर कोई लिंक हो तो जैसे बाई डॉट करते हो नेम आता है ना, एक ऑप्शन और देखो आएगा, बाई डॉट क्या आ रहा है, लिंक टेक्स्ट। ये मेथड यूज कर, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है तुमसे, स्ट्रिंग मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, देखो सब स्ट्रिंग मांग रहा है ना, लिंक टेक्स्ट। वही हम यहाँ लिंक टेक्स्ट क्या है, भाई लिंक का टेक्स्ट क्या है बताओ, मार्केटिंग है ना, तो लिख दे मार्केटिंग। बस ये मेथड। जैसे बाई डॉट नेम क्या रिटर्न करता था, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट ना, वैसे ही बाई डॉट लिंक टेक्स्ट क्या रिटर्न करता है, बाई का ऑब्जेक्ट ना, तो लिख देते हैं बाई लिंक या कुछ भी, और यही बाई क्लास का ऑब्जेक्ट यहां क्या करें, इससे क्या मिला हमें भाई, पता नहीं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट हमेशा क्या देता है, और नाम कुछ भी रखना था, हमने नाम रख दिया क्या, WE। बताओ इस कोड में किसी को इशू है, सही चल रहा है, सही है कि नहीं? वही तरीका है यार, वहां भी ये किया था, पहले बस बाई डॉट नेम किया था, आज क्या किया, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। यहाँ बाई डॉट नेम नहीं चलेगा क्योंकि उसके पास नेम एट्रीब्यूट नहीं, लेकिन वो लिंक है ना, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। और अब हम करें, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया ना हमें, तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे, मार्केटिंग डॉट, सारे मेथड आ गए ना, सेंड कीज है, क्लिक है, सब है ना, तो क्या यूज कर लें, क्लिक। अब रन करके देखो, लेकिन इस बाई डॉट लिंक टेक्स्ट की अपनी लिमिटेशन है कि ये तुम्हारा मेथड सिर्फ उसी के लिए काम करेगा जिसका टैग A होगा। जो तुम्हारा ये नहीं था अभी, यूजर नेम पासवर्ड, उसका क्या टैग A था, इनपुट था ना, तो उसके लिए बाई डॉट लिंक टेक्स्ट काम करता नहीं करता। जैसे ये देखो, सर्च फॉर, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, क्या टैग है, इनपुट है ना, ये तो नहीं है ना, तो इसके लिए बाई डॉट लिंक टेक्स्ट चलेगा, नहीं चलेगा। बाई डॉट लिंक टेक्स्ट मेथड सिर्फ उसी के लिए चलेगा इसका टैग क्या होगा, स्मॉल, लेकिन अगर जिसका है उसके लिए चलेगा। तो अब एटलीस्ट तुम क्या कर सकते हो, जो नेम एट्रीब्यूट वाले हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हो,
और जिनका टैग क्या है, ए है, या जो लिंक है, उनके ऊपर भी काम कर सकते हो। आसान है ना लिखना, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, उनका टेक्स्ट बाई का ऑब्जेक्ट बन गया, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पे वही भेज देना, तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिल गया और फिर उसे क्या कर देना, क्लिक कर। क्लियर है ये? अब अच्छा एक चीज और देखते हैं जरा, मार्केटिंग पे आ गए ना, देखो कोड चल भी गया। हाँ हाँ हाँ, चलिए वो आगे बताते हैं, वो तो अलग चीज हो गई। अभी हमें क्या करना है, ये तो हो गया, इस ये करना ना, इसको क्या बोलते हैं मालूम है? हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस कर्सर यहाँ ले आ रहे हैं ना उसके ऊपर, इसको बोलते हैं माउस ओवर करना। माउस ओवर या होवर करना, या होवर ओवर, या माउस ओवर, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए अलग कोड आगे देखेंगे। अभी हमने क्या किया, मार्केटिंग पे क्या करा दिया, क्लिक करा दिया। नहीं, माउस ओवर नहीं किया, क्या किया हमने, कौन सा मेथड कॉल किया है, देखो क्लिक ना, इसने क्लिक कर दिया। क्लिक कर देगा तो क्या ओपन हो जाएगा, यही मार्केटिंग का पेज खुल गया। अब पेज खुलने के बाद ध्यान से देखना, मान लो हमें ये देख लो सर्च फॉर है ना, यहां मान लो सर्च करना है। सर्च करना जानते हो ना, जैसे यहाँ ढेर सारे आ रहे होंगे, मान लो 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, हमें सर्च करके वही चाहिए जिस पे हमें काम करना है, तो हम सर्च कर सकते हैं ना। मान लो हमने सर्च कर दिया क्या, DM और सर्च नाउ कर दिया, या देखो सर्च फॉर मतलब क्या है, सर्च क्या करना। इन का मतलब किस में, कैंपेन नंबर में कि कैंपेन नेम में कि टाइप में। हम कह रहे हैं कैंपेन नेम, जिसके में नाम DM आए, वर्ड आ गया, ढूंढ करके दिखा दिया ना। बोलो भाई, ऐसे तो सॉफ्टवेयर काम करते हैं यार। देखो फ्लिपकार्ट पे 100 प्रोडक्ट आते रहते हैं, जब तुम 2 वर्ड अपने लिख देते हो कि हमें ये चाहिए, सर्च मारते हो तो उतने ही आते हैं ना जो उससे रिलेटेड होते हैं। वैसे पेज खुलता तो 1000 आइटम आ रहे हैं, लेकिन तुमको देखना है मान लो शर्ट, तो शर्ट जब डालते हो तो शर्ट ही आती है ना सिर्फ। इसको क्या बोलते हैं, सर्च करना ना। तो सर्च करना अक्सर हर एप्लीकेशन में होता है, इसमें टाइगर में भी है कि यहाँ पहले ढेर 3 चीज आ रही थी, 4 चीज आ रही थी, हमको वो चाहिए था जिसके कैंपेन नेम के अंदर, जिसके नाम के अंदर क्या हो, DM वर्ड हो। तो हमने DM लिखा, सर्च मारा, और पहले 3 आ रहे थे, अब सर्च करके कितने ले आ दिया, 1। बोलो सही क्या है कि नहीं? मान लो हमें यही ऑटोमेट करना, तो हमें यहाँ क्या करना है, मान लो अच्छा अभी हमें यहाँ क्या करना है, अच्छा टाइप करना। तो टाइप करने के लिए क्या करेंगे भाई, कोई भी कुछ भी करोगे पहले ढूंढोगे ना, तो पहले हमेशा क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। अच्छा ये बताओ इसका टैग क्या है, एट्रीब्यूट्स है, हाँ है। एक एट्रीब्यूट टाइप है, उसकी वैल्यू टेक्स्ट है। एक क्लास है, उसकी वैल्यू txt बॉक्स है। एक स्टाइल है, उसकी वैल्यू width:120px है, और एक नेम है। अब हमें यहाँ टाइप कराना है तो पहले क्या करना होगा, बाई डॉट नेम कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके पास नेम एट्रीब्यूट है ना, दिख रहा है कि नहीं, पक्का। लेकिन सपोज करो नहीं है, तब अभी तो तुमने देखा ना, नेम सबके पास हो जरूरी है, नेम सबके पास हो जरूरी है, नहीं जरूरी है। नेम सबके पास हो जरूरी, तुमने देखा अभी कईयों के पास है और कईयों के पास नहीं है। जैसे ये ABCD लिखा है ना, इसके पास है नहीं। कोई चीज किसी के पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वैसे तुम कहोगे है, हम कह रहे हैं मान लो नहीं हो, तब मान लो क्या हो, नहीं हो, तब तो मान लो अभी तो तुम कहोगे यार है, हम कह रहे हैं है, ठीक है दिख रहा है, लेकिन सपोज करो ना होता, तो ऐसा हो सकता है कि ना हो, तब क्या करो, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज कर लें। कैसे कर सकते हो, इसका टैग क्या है, इनपुट, इसका टैग A नहीं है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके पास जो एक और एट्रीब्यूट है टाइप, और एक एट्रीब्यूट और है क्या, क्लास। देखो ध्यान से, चलो अगर हमें वहां टाइप करना है तो लिखते हैं क्या, पहले बाई डॉट, अब क्या होता है, बाई डॉट हमने क्या बताया तुमको, एक नेम, एक बताया बाई डॉट क्या, लिंक टेक्स्ट, और एक और देखो बाई डॉट क्लास, क्लास नहीं क्लास नेम। एक मेथड है क्या, बाई डॉट क्लास नेम। यहाँ आर्गुमेंट में क्या भेजना है, स्ट्रिंग ना,
क्या भेजना है? क्लास का नेम। और क्लास का नेम क्या है बताओ? txt बॉक्स है ना? और अब क्या मिल गया? हमेशा ये पता भाई क्या लिखते हैं? सर्च टेक्स्ट ना, और फिर ड्राइवर, तरीका वही सेम है ना, डॉट फाइंड एलिमेंट, अंदर वही सर्च टेक्स्ट बॉक्स। क्या मिलेगा तुमको? एक वेब एलिमेंट। अब यार याद हो जाना चाहिए ये मेथड्स कि किसके कौन से मेथड है, क्या रिटर्न करते हैं और क्या रिटर्न नहीं करते हैं। अब ये हो गया क्या? WE सर्च टेक्स्ट बॉक्स। अब WE सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट सेंड कीज। मान लो हमें क्या सर्च करना है? DM, तो हम क्या लिखें? D। या हमें ये सर्च करना हो, हमें 1 सर्च करना, और कहाँ? कैंपेन नंबर में सर्च करो। कैंपेन नंबर में इसमें कैम1 आ रहा है ना? अच्छा ये काम करते हैं, ये हटा दे। तब अभी कितने आएंगे? नॉर्मली कितने आते हैं? एक मिनट, इसको रिफ्रेश करो। यहाँ कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना? कैम1, कैम2, कैम3। अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या? 1 और सर्च करें तो 3 में से देखोगे जिसके अंदर 1 होगा, तो एक का नाम है कैम1, एक का कैम2, एक का कैम3। तो कौन देखो सर्च होने के बाद आ रहा है? 3 थे, 3 आ रहे थे ना, अब कितने आ रहे हैं? 1। ठीक है, चलो जो भी है, जरा इसको एक काम करते हैं। अच्छा मान लो यहाँ 1 लिखते हैं, तब तो 1 टाइप कर देगा। जरा रन करो। तो अब तुम्हें ये भी तीसरी बात पता चली, जैसे बाई डॉट नेम यूज कर सकते हो और बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज कर सकते हो, वैसे ही क्या यूज कर सकते हो? बाई डॉट क्लास। लेकिन तभी यूज कर पाओगे अगर किसी के पास क्लास एट्रीब्यूट होगा। अगर जिसके पास नहीं है उसके लिए कर पाओगे? नहीं। देखो हम कह रहे हैं यही, देखो टाइप कर दिया ना, सर्च फॉर 1 कर दिया ना टाइप। क्यों कर पाया? क्योंकि इसके पास, अच्छा क्यों इसको ढूंढ लिया। ढूंढ क्यों लिया? क्योंकि हमने लिखा बाई डॉट क्लास नेम। अच्छा ये बताओ, यही जो बाई डॉट क्लास नेम है, हम इसके लिए चलाते तो चलता? मान लो इस A के लिए या इस C पे क्लिक करना चाहो तो इस पे चलेगा? चलेगा क्योंकि इसके पास क्लास है। अच्छा और किसी के पास देखें, जैसे ये वी टाइगर CRM5 है, इसके लिए IMG इसका क्या है? टैग है, SRC एट्रीब्यूट है, एल्ट एट्रीब्यूट है, टाइटल एट्रीब्यूट है, बॉर्डर एट्रीब्यूट है। लेकिन क्या क्लास एट्रीब्यूट है? नहीं। तो इसके लिए बाई डॉट क्लास नेम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जिसके पास क्लास नेम होगा, जिसके पास क्लास एट्रीब्यूट होगा, उसी के लिए ये मेथड चलेगा। अच्छा चलो एक काम, कौन सा? बाई डॉट क्लास। अच्छा हमने क्या कर दिया? अभी 1 टाइप कर दिया। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? सर्च नाउ पे क्लिक। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको भी इंस्पेक्ट करेंगे। इसके पास क्या है? नेम है, टाइप है, क्लास है, ऑन क्लिक है और वैल्यू। 4-5 एट्रीब्यूट है कि नहीं है? लेकिन चलो तुम कहोगे बाई डॉट नेम यूज कर सकते हैं। मान लो बाई डॉट नेम यूज नहीं करना चाहिए, तब क्लास है ना, और क्लास की वैल्यू क्या है? यही है ना। तो लिखें बाई डॉट क्या लिखें? क्लास नेम, क्लास नेम की वैल्यू बाई सर्च नाउ। चलो ये लिखते हैं।
अब इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई सर्च। नाउ क्या मिलेगा हमको? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है ना हमेशा। देखो नाम में हम डब्ल्यू लगा दे रहे हैं, क्यों जानते हो? कोई लगाना जरूरी नहीं है, इससे पहचानने में आए कि ये ऑब्जेक्ट किसका है। डब्ल्यू मतलब शॉर्टकट क्या? वेब एलिमेंट का लिखना। भाई हम तो नाम एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं ना, चाहे तो इसका नाम एक्स रख दें, कोई दिक्कत? तो बस यहाँ क्या देना होगा? एक्स। चाहे इसका नाम वाई रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बस क्या करेंगे, पहले वाई डॉट अप करेंगे। अब यहाँ मेथड क्या ले तो काम करेगा ये। क्लास की वैल्यू सही है ना? चलाए। ये सब एकदम पता होना चाहिए कि कौन सी कब क्या यूज करेंगे और कब क्या यूज नहीं करेंगे। बाई डॉट क्लास नेम कब यूज करना है, बाई डॉट नेम कब यूज करना है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट यूज करना है। एक वन टाइप तो कर दिया, लेकिन सर्च नाउ पे क्लिक किया। अगर क्लिक किया होता तो सर्च होके आ जाता ना। 3 में से कितने बचते? 1 ना। लेकिन यहां देखो क्या हुआ। इसको क्या बोलते हैं जब रेड कलर से आता है? क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं ना। जब रेड कलर से ऐसे लिखा पढ़ा सब आ जाए ये सब, तो इसका मतलब क्या आ गया? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। अपवाद भी मत कहो। एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? ऐसी घटना जो अनवांटेड, जो क्या थी? अनवांटेड, जैसा कि हम चाहते नहीं थे। हम क्या यही चाह रहे थे? हम ये थोड़ी चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे सर्च नाउ पे क्लिक करके सर्च करके दिखा देना। लेकिन इसने क्या किया? सर्च नाउ पे क्लिक नहीं किया और उसने क्या कर दिया? एक इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन दे दिया। क्या दे दिया? एक्सेप्शन। और ध्यान से देखो, ये भी बताएगा एक्सेप्शन आया है कोड में, किस लाइन में आया है। तो देखो यहाँ तुम्हें अपने मेथड का नाम दिख रहा है कि नहीं? वेब ड्राइवर यूजेस में कौन सा मेथड? मेन। और मेन की किस लाइन में आया है? लाइन नंबर 68। क्लिक करो, इसमें आया। तुम कहोगे इसमें क्यों आया है? ये तो क्या है, एकदम सही है। भाई हमने क्या जबरदस्ती लिखा? हमने वहां देखा उसके पास क्लास एट्रीब्यूट था, तभी लिखा ना बाई डॉट क्लास ने। और ऐसा भी नहीं मेरी टाइपिंग में गलती थी, क्योंकि हमने क्या किया? कॉपी करके क्या किया है? पेस्ट किया। सब कुछ सही है, लेकिन एरर दे रहा है ना। तो आज से एक बात याद रख लेना, बाई डॉट क्लास नेम तभी काम करेगा जब क्लास एट्रीब्यूट होगा और जब क्लास एट्रीब्यूट में कोई स्पेस नहीं होगा। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में स्पेस है ना। सीआरएम बटन के बाद स्पेस है ना, फिर स्मॉल है ना, फिर स्पेस है ना। अगर एक भी स्पेस हुआ तो बाई डॉट क्लास नेम बेकार। पहले तो ये नियम है कि भैया क्लास नेम क्लास एट्रीब्यूट होगा तभी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी नियम याद रखो, क्लास एट्रीब्यूट भी होना चाहिए और उसके अंदर स्पेस भी नहीं होना चाहिए। देखो इसके लिए काम कर गया था ना, क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसेस हैं तो फिर बाई डॉट क्लास नेम यूज करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि वो चलेगा नहीं। बाई डॉट क्लास नेम तभी चलेगा जब क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेसेस नहीं हो। क्लियर है इतनी बात? तो अब बाई डॉट नेम पता है तुम्हें, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट पता है और बाई डॉट क्लास नेम है ना। अच्छा, और भी देखो कुछ होता है क्या? हाँ देखो, बाई डॉट एक क्या होता है? आईडी। ये कब यूज करोगे? जब उसी के लिए इसको यूज कर पाओगे जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट होगा। जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट नहीं होगा उसके लिए तुम बाई डॉट आईडी यूज नहीं कर सकते। ये लाइन जैसे किसके लिए काम करेगी? जैसे ये देखो, मान लो ये कैंपेन नंबर है ना, या जो भी है, क्या इसके पास आईडी है? हाँ है ना। आईडी की वैल्यू क्या है? BAS_ सर्च फील्ड दिख रहा है ना, कुछ लिखा है आईडी। आईडी और आईडी कुछ वैल्यू लिखी है ना। इसके लिए अगर यूज करना चाहोगे तो बाई डॉट आईडी यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। तो बाई डॉट आईडी कब यूज करोगे? बाई डॉट आईडी किसके लिए यूज कर सकते हो? जिसके पास आईडी एट्रीब्यूट होगा, और जिसके पास नहीं है
उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके, जैसे देखो हमने इंस्पेक्ट किया, हमको दिख गया ना कि इसके पास आईडी है। अगर अब हमें इसके ऊपर कोई काम करना है तो इसके लिए हम my.id यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस सर्च फार के लिए कोई काम करना है, इसके पास देखो क्या आईडी एट्रीब्यूट है? नहीं है ना, देखो तुम्हारे सामने है ना। तो इसके लिए by.id लगाओगे? नहीं लगाओगे। ये बात समझ में आई? टैग है, उसके अंदर एक क्लास भी है, नेम भी है और आईडी भी है, तो किसको? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर एक वो है, एक एलिमेंट है, भाई एट्रीब्यूट होते हैं ना, क्लास एट्रीब्यूट भी है, नेम भी है और आईडी भी है। अब तो तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन खुले हैं और तुमने ध्यान से देखा तो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर कोई स्पेस भी नहीं है। अब तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन कि चाहो तो क्या यूज कर लो, by.id, चाहो तो यूज कर लो by.class name और चाहो तो यूज कर लो by.name। अब यूज क्या करो? अच्छा ये बताओ, हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? फाइंड करने के लिए, मतलब क्या? ढूंढने के लिए। और ढूंढते कैसे हो किसी चीज को? पहचान के ना भाई। किसी ये इंफॉर्मेशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं बताओ? उसे पहचानने के लिए ना। अब उसके पास पहचानने के तीन रास्ते हैं। क्या? कि उसके पास नेम भी है, उसके पास आईडी भी है और उसके पास क्लास भी है। अब तुम्हारे पास तीनों ऑप्शन है, चाहे जो यूज कर लो, चाहो तो नेम से कर लो, चाहो तो आईडी से कर लो और चाहो तो किससे कर लो? क्लास से कर लो। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि तुम वही कह रहे हैं कि हम किसको यूज करें, हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि हमें by.name लेना है या by.id या वो? तो पहले एक चीज ये समझो, हम भी तुम भी किसी को पहचानते हैं ना। जैसे तुम हो, हमें देखे हैं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है ना, जैसे मेरे पास हाइट है, मेरा एक कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, मेरा एक चेहरा है, कई इंफॉर्मेशन मेरे अंदर दिख रही है ना। अब तुम बताओ हमें, तुम कैसे पहचानो? अगर हम मान लो तुमसे पहली बार मिले, जैसे अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें काम करना है, तो हम इसके ऊपर इससे पहली बार मिले कि भैया हमें इस पर काम करना है। काम करना है तो हमें ये देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन इसकी यूज करें और क्या इंफॉर्मेशन यूज ना करें, क्योंकि उसके पास नेम भी है, आईडी भी है और क्या है? क्लास भी है। तीनों इंफॉर्मेशन है। अब क्या यूज करें और क्या यूज ना करें, अब वही हम तुमसे पूछ रहे हैं। अगर तुमने हमको पहली बार देखा तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन, अब मेरी कौन सी इंफॉर्मेशन तुम यूज करोगे और कौन सी नहीं यूज करोगे? नेम, हम नेम बदल भी सकते हैं। चेहरा, देखो मेरे पास तो कई इंफॉर्मेशन है ना, जैसे चेहरा है, ठीक है, और प्लस शर्ट भी तो है। हो सकता है ये शर्ट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो लेकिन क्या तुम हमें शर्ट से पहचानोगे? नहीं। नॉर्मली हम, हाँ, फेस से। क्यों? फेस क्या है? यूनिक है। और नहीं, इन्होंने सही बात बोला, फेस क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। यार हम कह रहे हैं मेरा पैंट शर्ट इस समय क्लास में यूनिक है, मेरा पैंट शर्ट इस समय क्लास में क्या है? यूनिक है। तो क्या हमें तुम पैंट शर्ट से पहचानोगे? क्योंकि पैंट शर्ट यूनिक तो है, क्लास में किसी के पास ये पैंट शर्ट नहीं है। लेकिन एक समस्या है कि ये पैंट शर्ट आज ये है, कल को क्या हो सकता है? कोई दूसरा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो क्या हो सकती है? याद रखना, ये नॉर्मल दिमाग, आदमी का दिमाग ये यूज करता है। जब भी किसी को हमें पहचानना होता है तो उसी कुछ इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में हम स्टोर करते हैं, तभी तो पहचान पाते हैं। और हम कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं? जो क्या हो, इसके लिए वर्ड आता है, जो क्या हो? स्टेबल। स्टेबल का मतलब जो स्थायी हो, जो बदलता। जैसे मेरा चेहरा है, ये रोज थोड़ी बदलेगा। और साथ में क्या हो? एंड यूनिक। स्टेबल एंड यूनिक। वैसे तुम कहोगे जैसे स्टेबल, अब मान लो मेरे बाल का कलर है, ये स्टेबल है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आज कलर ये है कल बदल जाएगा, कल भी वही रहेगा ना। लेकिन तुम्हें बाल से नहीं पहचानोगे, क्योंकि बहुत से लोगों के बाल का कलर क्या होगा? सेम होगा। तो ये इंफॉर्मेशन स्टेबल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। मेरा जो चेहरा है वो स्टेबल भी है और क्या है? यूनिक है। तो याद रखना हमेशा, उसके पास तीन एट्रीब्यूट होंगे अगर, तो हम हमेशा यही देखेंगे, वो इंफॉर्मेशन उठाएंगे जो क्या हो? उन तीनों में से स्टेबल हो और साथ में क्या हो? यूनिक। स्टेबल का मतलब जो चीज बार बार बदल नहीं रही। तुम देखो अगर उसकी वैल्यू बार बार सेम रह रही है तो उसका मतलब क्या है?
स्टेबल है। अगर उसकी वैल्यू बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, तो मतलब क्या है, वो स्टेबल नहीं है। तो अगर कोई स्टेबल नहीं है एट्रीब्यूट, तो कभी भी उस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल मत करो। अब पहले स्टेबिलिटी देख ली, इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आएगा, स्टेबल तो है, साथ में क्या होना चाहिए, यूनिक। साथ में क्या होना चाहिए, यूनिक भी हो। जैसे अब बात समझ में आई। अब लेकिन देखो, तो तुम कैसे ये पता करोगे कौन सा एट्रीब्यूट स्टेबल है और कौन सा नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हें स्टेबिलिटी और यूनिकनेस चुनना हो तो पहले किसे चुनोगे, स्टेबिलिटी को कि यूनिकनेस को? पहले चुनोगे स्टेबिलिटी को, यूनिकनेस नहीं। हम क्या कर रहे हैं, मेरा शर्ट यूनिक है, मेरा पैंट शर्ट क्या है, यूनिक है, लेकिन तुम मेरे पैंट शर्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे। सबसे पहले कहोगे वो इंफॉर्मेशन वो होनी चाहिए जो बदलती ना हो। नहीं पता चला आज दिमाग में हम ये स्टोर किए, कल उसको हम उस इंफॉर्मेशन से देखने लगे तो वो इंफॉर्मेशन के साथ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चेहरा दिमाग में रखते हैं ना, क्योंकि चेहरा क्या है, स्टेबल है और फिर क्या है, यूनिक। तो हमें दोनों चीज चाहिए, स्टेबिलिटी भी चाहिए और क्या चाहिए, यूनिकनेस। लेकिन पहली प्राथमिकता हम किसको देते हैं, स्टेबिलिटी। फिर दूसरी प्राथमिकता किसको देते हैं, यूनिकनेस। अगर कोई चीज स्टेबल नहीं है तो लाख यूनिक हो, उसको दिमाग में रखने का कोई मतलब नहीं। स्टेबल तो होना ही चाहिए, फिर देखोगे कौन यूनिक है और कौन यूनिक नहीं है। तो इसमें एक डिसीजन लेने में हम तुमको बताएं कि क्लास की वैल्यू जो है कईयों की सेम हो सकती है, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू कईयों की क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन आईडी एट्रीब्यूट हमेशा पेज में यूनिक होता है। जैसे हम आपको दिखाएं, जैसे ये देखो, ये चेक, इसको क्या बोलते हैं, ये चेक बॉक्स ना, ये क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स ना। अब ये मान लो कैम 2 है, ये वाला चेक बॉक्स, अगर हमें तो हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, इसका नेम क्या है, _id। ये किसका है, देखो कैम 2 वाले का है, ये वाला। अब जरा कैम 3 वाले को इंस्पेक्ट करते हैं, इसका क्या है, सेलेक्टेड _id। तो नेम एट्रीब्यूट 2 का सेम है कि नहीं है। यहां नेम एट्रीब्यूट स्टेबल तो है, बार बार चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, यूनिक है। लेकिन जरा आईडी देखो, इसके लिए आईडी की वैल्यू क्या है, 12 है, नहीं 124 है, 124 है, और इसके लिए क्या है, 123। तो आईडी एट्रीब्यूट जो होता है, याद रखना, आईडी कभी भी पेज पे किसी के साथ वो डुप्लीकेट नहीं होगा, वो हमेशा पेज पे क्या होता है, यूनिक ही होता है। अगर तुम्हारे पास नेम आईडी क्लास है और तुमको लग रहा है कि क्लास जो है बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, तुम्हारे पास नेम और आईडी बचा। नेम और आईडी तुम देख रहे हो क्या है, दोनों स्टेबल है, तो नेम यूज करोगे या आईडी, आईडी, क्योंकि आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन जबकि नेम डुप्लीकेट हो सकता है, 2 एलिमेंट का नेम क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, लेकिन 2 एलिमेंट की आईडी कभी सेम नहीं होगी। तो क्या यूज करोगे ऐसे केस में, आईडी। आई बात समझ में अब। तो चलो, इस तरह से तुम देख रहे हो बाई डॉट एक्सपाथ कर, सॉरी बाई डॉट क्लास नेम, लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट नेम, और तुम्हें ये पता है कब क्या यूज करना है और कब क्या यूज नहीं करना है। लेकिन मान लो, अच्छा इसका क्या करें, इस सर्च नाउ पर इसके पास क्लास है, लेकिन क्या बाई डॉट क्लास नेम यूज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ऑन क्लिक है, कोई ऐसा मेथड है क्या, बाई डॉट ऑन क्लिक, नहीं है। मेथड ये क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट है, कोई ऐसा मेथड है बाई डॉट वैल्यू, नहीं है। एक मेथड है बाई डॉट नेम, लेकिन अगर हम कहें मान लो नेम नहीं है, तब मान लो नेम नहीं है, तब इसी वजह से एक अलग, जैसे अच्छा इनको क्या बोलते हैं, जो भी हम तुमको बताए, आईडी, नेम, लिंक टेक्स्ट और क्लास नेम, इन्हें क्या बोलते हैं, लोकेटर। लोकेट करना मतलब लोकेट करना ना, या लोकेशन भेजते हो ना, तो मतलब लोकेट करना मतलब ढूंढना।
गूगल में नहीं एक दूसरे को लोकेशन भेजते हो, किस लिए भेजते हो? कोई तुमको आके ढूंढे इसीलिए ना। तो लोकेट करना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लोकेटर। क्योंकि इसी के सहारे जो एलिमेंट होता है वो ढूंढा जाता है, लोकेट किया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? काम किया जा सकता है। तो ये 4 लोकेटर तुम बेसिक देख रहे हो, और भी हैं ऐसे ही, जैसे 4 है ना, एक और भी है क्या? बाई डॉट टैग नेम, उसका नाम ही है क्या? बाई डॉट टैग, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छा लोकेटर है जिसका नाम क्या है? XPath। ये लोकेटर इतना अच्छा है कि इसके साथ देखो, कई तुम्हारे साथ ऐसे केसेस आए कि जब तुमने देखा इंस्पेक्ट करके तो उनके पास वो एट्रीब्यूट नहीं थे जो तुम चाहते थे, लेकिन उनके पास एट्रीब्यूट थे। जैसे हम कह रहे हैं, मान लो हमको इस पे क्लिक करना, प्लस बटन, राइट क्लिक किया और क्या किया? इंस्पेक्ट किया। अब इसके पास देखो, इसका टैग क्या है? IMG है। अब एट्रीब्यूट इसके पास क्या नेम एट्रीब्यूट है? है तो बाई डॉट नेम नहीं चलेगा ना। क्या आईडी है? बाई डॉट आईडी भी नहीं चलेगा। ये लिंक है, बाई टैग ए नहीं है तो लिंक भी नहीं है। और बताओ बाई, और ये टाइट क्लास है? नहीं। अब देखो वो एट्रीब्यूट नहीं है जो हम ढूंढ रहे थे। देखिए ऐसा नहीं कि एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट हैं, लेकिन कौन से हैं? दूसरे हैं। जैसे क्या? एल्ट, टाइटल, बॉर्डर, SRC, 4 एट्रीब्यूट है ना। तो XPath एक ऐसा तरीका है लोकेटर का जिसके अंदर तुम कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। जहां अभी तक तुम परेशान रहा करते थे ना कि यार ये क्लास है कि नहीं, अच्छा क्लास कैसे यूज करें, इसके पास क्लास ही नहीं है, कि इस बाई डॉट नेम कैसे यूज करें, इसके पास नेम ही नहीं है, ये झंझट ही खत्म। क्या यूज करो? XPath। XPath एक ऐसा लोकेटर है जिसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसका अपना एक क्या है? सिंटैक्स है। सिंटैक्स मतलब समझ रहे हो ना? उसका एक फार्मूला, कैसे लिखना है XPath को। तो हमेशा XPath कैसे लिखा जाएगा? डबल स्लैश, फिर क्या लिखा जाएगा? टैग नेम, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू और एट्रीब्यूट वैल्यू। यही फार्मूला। अब इस फार्मूले पे रख के देखते हैं इसका XPath क्या बनेगा। टैग क्या है? IMG। ऐसा मत लिख देना कि डबल स्लैश टैग नेम। टैग नेम का मतलब वही टैग का नेम। तो टैग का नेम क्या है इसका? IMG है ना। तो डबल स्लैश क्या लिखेंगे? IMG। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऐड दी रेट। अब एट्रीब्यूट का नेम, यहाँ कितने एट्रीब्यूट है? 4 है ना। अब चारों में से जो यूज करना चाहे, कौन सा यूज करना चाहोगे? फिर याद रखना, जो स्टेबल हो और यूनिक हो। ये बात कहाँ से भूल रहे हो? कुछ मत याद रखो बॉर्डर या ये और वो, याद रखो हमें वही एट्रीब्यूट यूज करना है जो क्या हो? स्टेबल हो और क्या हो? यूनिक। अब जैसे इसके पास एक एट्रीब्यूट क्या है? SRC। अब उसकी कुछ वैल्यू है ना। अगर तुम देख रहे हो कि इसकी वैल्यू बार बार बदल नहीं हो रही तो समझ जाओगे ये क्या है? स्टेबल। अगर ये एल्ट है, इसकी वैल्यू भी बार बार नहीं बदल रही है तो क्या है? ये स्टेबल। ठीक है। अब यूनिक है या नहीं कैसे पता? चलो मान लो अगर एल्ट यूज करें, या हम क्या यूज करना चाह रहे हैं? टाइटल। तो क्या करेंगे? टाइटल की वैल्यू कॉपी करेंगे और लिखेंगे क्या? @ टाइटल। देखो @ एट्रीब्यूट नेम ना, तो @ टाइटल और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी क्या? ये क्या हो गया इसका? XPath। जो हमने लिखा है अभी, ये क्या लिखा है इसका? XPath। ऐसे भी एलिमेंट पहचाना जा सकता है। अब ये जो लिखा है ये सही है या गलत है, जरा ध्यान से देखना। ये पता करने का भी रास्ता है। ये जो नहीं इंस्पेक्ट करके खुलता है, यहाँ अंदर यहीं कहीं क्लिक करके करो Ctrl F। ध्यान देना, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है अभी ना। अभी हम लिख रहे हैं Ctrl F, आ गया ना यहाँ। और वही अपना XPath यहाँ कॉपी पेस्ट कर। अगर ऐसे येलो कलर से कहीं आ जाए तो समझ जाना तुम्हारा XPath सही है और उसको ये पहचान रहा है जिसके ऊपर इसने येलो कलर कर रखा है। कर्सर लेके जाओ जरा। किसकी बात कर रहे थे हम? इसी की ना। देखो यहाँ कर्सर ले जाओ।
यही था ना। और क्या लिखा इसने, 1 ऑफ 1, मतलब इसने ढूंढा और पेज पे ये कितने हैं, एक ही है, इसीलिए क्या बता रहा है, 1 ऑफ 1। अगर ये इंफॉर्मेशन जो हमने दी इसके सहारे ये ढूंढता और इसको पेज पे कितने मिलते, 4, तो क्या बताता, 1 ऑफ 4, तब यूनिक था। 1 ऑफ 4 होने का मतलब है यूनिक नहीं है। 1 ऑफ 1 कहने का मतलब क्या है, यूनिक है, मतलब पूरे पेज पे ये क्या है, अकेला। मेरा वैसे ही था तो ग्रीन, यहाँ ग्रीन, तुमको येलो ग्रीन दिख रहा था। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो ब्राउजर या किसी की सेटिंग में चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये तुमको हाईलाइट करके दिखा रहा है कि हम जो जैसे, अच्छा ये देखो जरा, अब बताओ क्या आ रहा है, 0 ऑफ 0 ना। कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन से, इस जो XPath आपने लिखा है, इसके सहारे ढूंढने पे इस पूरे पेज में कोई मिला नहीं। जब भी 0 ऑफ 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो तुमने XPath लिखा है वो XPath क्या है, गलत है, उसके सहारे ढूंढने पे उसे कुछ मिला नहीं। और जब तुम्हारा XPath सही होगा तो और यूनिक होगा तो क्या आएगा, 1 ऑफ 1। और वो लाइन जो उसका HTML में लाइन होगी वो येलो कलर से या ग्रीन कलर से क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, तुम्हें दिखेगा साफ साफ, तुम समझ जाओगे तुम्हारा XPath क्या है, सही। अब देखो यूज करना चाहे तो क्या लिखेंगे, बाई डॉट, अब यहाँ पे हमने XPath बनाया है ना इसका, तो बाई डॉट नेम मत यूज करना आप, बाई डॉट XPath। क्या हो गया, बाई क्रिएट, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, नाम में बाई रख देने से क्या होता है, थोड़ा क्लियर हो जाता है कि किसका ऑब्जेक्ट है, बाई का, देख के ही पता चल जाता है, वैसे ही पता चलता ही है। अब क्या लिखेंगे फिर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, सॉरी बाई का ऑब्जेक्ट नहीं है, बाई क्रिएट टेम्प, और ये क्या बन गया, सॉरी बाई नहीं, इसमें क्या लगा दे रहे हैं, WE, जिसे थोड़ा सा क्या हो देख के पता चले। और ये बाई का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसका होगा, वेब एलिमेंट। अरे ये तो काम कर नहीं रहा है ना, यहाँ बाई डॉट क्लास नेम है और क्लास नेम में क्या है, स्पेस है ना, और हमने बताया क्लास नेम में स्पेस होता है तो वो काम बाई डॉट क्लास नेम में नहीं काम कर सकता। लेकिन XPath के सहारे सब कुछ चल रहा है। अगर इसी का XPath लिखना रहा होता तब इसका, इसी का XPath वाला फार्मूला तो चलेगा ना, कैसे लिखते हैं, इसका टैग क्या है, देखो सर्च नाउ की बात कर रहे हैं ना, ये टैग क्या है, इनपुट, क्लास एट्रीब्यूट है और क्लास की वैल्यू क्या है, ये है ना। अभी तक तो बाई डॉट क्लास नेम यूज नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन XPath देखो, / टैग नेम क्या लिखेंगे, इनपुट @ आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन यहाँ क्या आया है, 1 ऑफ 2। इसका मतलब है जो XPath आपने लिखा है इसके सहारे ढूंढने पे पेज पे एक नहीं मिले हैं, कितने मिले हैं, 2 मिले। मतलब मेरा ये XPath यूनिक नहीं है। देखो अच्छा, ये ढूंढेगा तो कितने मिलेंगे, 2 ना। तो याद रखना, सेलेनियम जब भी ढूंढता है और उसे 1 नहीं 2 या 4 मिलेंगे तब भी मना नहीं करता, जो चारों में से पहला होगा उसको ही लेके चला आता है। अभी यहाँ कितने मिलेंगे इसे, 2 ना, तो कौन सा उठाएगा दोनों में से, ठीक है।
हेलो, हाँ बोलो जल्दी, क्लास में। बात समझ में आई कुछ? पहली बात तो देखो एक्स पाथ की अच्छी क्वालिटी क्या है, एक्स पाथ के साथ तुम कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, चाहे नेम हो, चाहे आईडी हो, चाहे क्लास हो, टाइटल हो, वैल्यू हो, जो भी एट्रीब्यूट दिख रहा है किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए अच्छा है कि नहीं है। और जो अपना एक्स पाथ है लिख के यहाँ पे लिखो, ये बता भी देता है कि ये तुम्हारा एक्स पाथ सही है या गलत है, और अगर सही भी है तो यूनिक है या नहीं। जैसे 1 ऑफ 2 आ गया मतलब यूनिक नहीं, 1 ऑफ 1 आता तो मतलब क्या था, यूनिक। अच्छा ये भी पता, अच्छा ये पहला है, दूसरा कौन सा है? अच्छा ये पहला ही है, पहला ही है। अच्छा अगर दो मिलते हैं तो किस पे काम करता है? जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा बाई डॉट क्या, क्लास नेम नहीं, क्या लिखा, बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ वही एक्स पाथ की वैल्यू दे दी। अब ये जाएगा चलेगा, ये कोड तो क्या करेगा, ढूंढेगा ना, तो ढूंढेगा पेज पे कितने मिलेंगे इसको, एक या दो, दो। देखो यहाँ दिख रहा है ना 1 ऑफ 2 आ रहा है ना, तो जब ये चलेगा ये भी ढूंढेगा तो कितने पाएगा, दो। तो एरर देगा नहीं, दोनों में से जो पहला होगा उसको लेके आएगा, उसका वेब एलिमेंट लेके आएगा और उसी पे क्या होगा, क्लिक होगा, दूसरे वाले पे नहीं होगा। दूसरे वाले पे करना हो तो क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ये देखो रन, और याद रखना एक्स पाथ एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं, नेम भी, आईडी भी, क्लास भी, और बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है क्या, बाई डॉट एक्स पाथ जो भी है टैग क्या है, डबल स्लैश टैग नेम @ एट्रीब्यूट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू। अब तुम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे, पहले दिक्कत थी, और जिनको जिनको अभी तक नहीं बाई डॉट नेम बाई डॉट आईडी किया था सबको अब क्या कर दो, बाई डॉट एक्स पाथ, क्योंकि एक्स पाथ एक ऐसा तरीका है जो सबके लिए काम करता है। लेकिन जो नेम है, आईडी है, लिंक टेक्स्ट है, क्लास नेम है, ये उनकी क्या है, लिमिटेशन है ना। भाई बाई डॉट नेम है तो हमेशा किसके साथ काम करेगा, नेम एट्रीब्यूट के साथ, दूसरा है तो काम नहीं करेगा। लेकिन बाई डॉट एक्स पाथ में कोई भी एट्रीब्यूट सेट हो जाता है। नहीं, उन्होंने दिया कि अगर भाई तुम्हारे पास सिर्फ आईडी है अवेलेबल, सिर्फ आईडी अवेलेबल है तो और भी ऑप्शन दे दिए कि डायरेक्टली आईडी से आइडेंटिफाई करना। जैसे भाई अब ऐसे तो है नहीं कि यही जब स्कूल अच्छा है तो सारे स्कूल बंद करा दो, वो भी चल रहे हैं, उसके घर से वो नजदीक है, तो उसके घर से वो दूर है ना, दुनिया भर की चीज है। तो ऐसे ही इन्होंने कई ऑप्शन दे रखे हैं। भाई जब ये बताओ बाई डॉट आईडी जो वो है वो आसान है ना लिखना, बस बाई डॉट आईडी लिखा, आईडी की वैल्यू कॉपी पेस्ट करनी। अब यहाँ क्या करना है, डबल स्लैश लगाना है, टैग नेम लिखना है, फिर @ लगाना है, इक्वल टू करना है, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू डालनी है ना, इतना ड्रामा। इसलिए वो ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन, बट जनरली हम यूज क्या करते हैं, बाई डॉट एक्स। हाँ बोलो बोलो सर, जो क्लास एट्रीब्यूट नेम था, हाँ, और उसके वैल्यू स्पेस दे देते हैं, हाँ, तो एचटीएमएल वाले ऐसा कोड कोई और नाम यूज कर सकते हैं क्लास। अच्छा नहीं, क्लास नाम यूज करने का भी रीजन है, जैसे कई तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें क्लास भी एक एट्रीब्यूट है। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि वो क्लास नहीं यूज करते, बहुत जगह नहीं भी तो यूज किया है। अब लेकिन देखो तुम हमेशा याद रखो, तुम उनके चीजों में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ऑटोमेशन करना है ना, तुम ये नहीं कहोगे कि यार तुम अपना बदल दो, हमारा ऑटोमेशन गड़बड़ हो रहा है। तो कहेगा भैया हम ऑटोमेशन के लिए बनाए ही नहीं है, हम तो बना रहे हैं एक इंसान इसको इस्तेमाल करेगा। अब तुम ऑटोमेट करना चाहते हो, तुम्हारी हेडक है, हम तो जो बना दिए बन गया। मैनुअल टेस्टर कह रहा है सही है, कस्टमर कह रहा है सही है, बात खत्म। अब तुमको अगर लगता है तुम जानो, तुम्हारा टूल जाने। लेकिन अगर कभी क्लास एट्रीब्यूट के अंदर स्पेस हुआ तब क्या करोगे, एक्स पाथ में चलेगा, एक्स पाथ में ये इशू नहीं आएगा। जब बाई डॉट क्लास नेम लिखते हो तब ये इशू आता है, तब तो इस क्लास के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। और अगर एक्स पाथ लिख रहे हो तो कोई दिक्कत
नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये कभी सोचा है ये काम कैसे करता है? जैसे ढूंढने के लिए है ना ये सब कुछ, बाई डॉट नेम जो है कैसे काम करता है यार? ये जो मेथड है तुम्हारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये करता क्या है? आखिर क्यों तुमसे मांगता है बाई डॉट नेम और नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू? ढूंढने के लिए ना भाई। नाम क्या है मेथड का? फाइंड एलिमेंट ना। मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट ना। अब यहाँ फाइंड एलिमेंट में तुमने क्या भेजा है? बाई का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या है? क्लास नेम का इस्तेमाल हुआ है ना। तो जानते हो कैसे काम करता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में क्या करता है? ड्राइवर से पहुंचता है किसमें? ब्राउजर में। अब ब्राउजर में जाके ढूंढता है ऐसा कौन है जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? txt बॉक्स। अब पेज में कितने एलिमेंट हैं? 1000। तो जाएगा, एक पहला उठाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जो तुमको लगता होगा बहुत जल्दी जल्दी कर रहा है ना। लेकिन ये जब तुम लिखे हो बाई डॉट क्लास नेम, यहाँ लिख दियो txt बॉक्स। अब इस पेज में कितने एलिमेंट हैं? बताएं कितने हैं? 1082 एलिमेंट है। इस पूरे पेज में कितने वेब एलिमेंट है? 1082। और उसको ढूंढना है इन 1082 के अंदर से किसके क्लास नेम की वैल्यू क्या है? txt बॉक्स। तो वो जाएगा, 1082 लोग मिले, पहले को उठाएगा, पूछेगा तुम्हारे क्लास की वैल्यू क्या है? वो अपनी दिखाएगा, कहेगा भैया गलत है। फिर किसके पास जाएगा? दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, पांचवें के पास। अगर मान लो 578वें की क्लास की वैल्यू क्या है? txt बॉक्स है। तो 578वें के पास जब पहुंचेगा तब वहां क्या करेगा? मैच करेगा, उसी का वेब एलिमेंट बना के तुमको देगा। ये बहुत तेज चलता है ना, भले तेज चलता हो, लेकिन 1082 एलिमेंट है। और अगर तुम्हारा एलिमेंट 578वें नंबर पे है तो 577 एक एक करके तुरंत 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 चेक करेगा भाई, 1 सेकंड के अंदर सबको देखेगा किसकी क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। जहां मैच कर जाएगा फिर उसको उठा। हाँ, अब ये सही पूछ रहे हैं। मान लो पेज पे 4 एलिमेंट हैं जिनकी क्लास की वैल्यू क्या है? txt बॉक्स है। तो जानते हो जब ढूंढने जाएगा तो जैसे ही पहला मिलेगा बाहर आ जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इसका काम है, फाइंड एलिमेंट का काम क्या है? ढूंढना, मिलना चाहिए। अगर 4 हैं तो कोई ना कोई पहला होगा ना। तो जिसके पास पहले पहुंचा होगा, जो पहला होगा, वहीं से लेके वापस लौट जाएगा, बाकी 3 के बारे में सोचेगा भी नहीं। अगर 1 है तो जहां भी मिलेगा उसको ढूंढ के लाएगा। और अगर तुम्हारा दिया गया एक्स पाथ गलत है, अगर तुम्हारा दिया गया एक्स पाथ क्या है? गलत है, तो कहेगा तब क्या? तब एक्सेप्शन देगा, कहेगा भैया हम ढूंढ नहीं पाए। और समझ में फाइंड एलिमेंट क्या करता है? बाई डॉट नेम या आईडी या बाई डॉट लिंक टेस्ट के सारे ढूंढता है वो। अब जैसे ये लिखा है, हेलो, आई बात समझ में? बाई डॉट लिंक टेक्स्ट अगर लिखे हो, यहाँ मार्केटिंग लिखे हो, तो कैसे काम करेगा फाइंड एलिमेंट? ये जाएगा और ये टेक्स्ट उठाएगा क्या? मार्केटिंग। जाके ढूंढेगा पेज में कितने ऐसे हैं जो क्या है? लिंक हैं। और फिर उनका नाम किससे क्या करेगा? एक एक करके मैच करेगा। और जहां मैच करेगा वहां जाके उनके, अब देख रहे हो तुम्ही, तुम्हारे सामने है 1082 एलिमेंट है कि नहीं पेज पे। और हो सकता है तुम्हारा एलिमेंट 578वां। एक एक करके सबको जाके क्या करेगा? ढूंढेगा। टाइम लेगा ना, लेकिन बहुत जल्दी करता है। लेकिन अच्छा ये बताओ, अगर हमने क्या लिखा था? बाई डॉट क्या यूज किया था? बाई डॉट क्लास नेम ना। और इसके सारे ढूंढने गया था तो किस नंबर पे आ रहा था? मान लो 578। तो थोड़ा टाइम लेगा कि नहीं? सोचो, अगर यही चीज हम एक्स पाथ में लिखते तब, अगर यही चीज हम एक्स पाथ में लिखते तो कैसे लिखते? बाई डॉट एक्स पाथ, टैग क्या था? इनपुट था। तो डबल स्लैश इनपुट @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, यही क्या है? एक्स पाथ। पहले भी ढूंढा रहता, अब भी। अब बताओ ये तरीका अच्छा है कि वो तरीका?
दोनों लिख दे रहे हैं साथ, इसको कमेंट करके लिख दे रहे हैं, ठीक। बाई डॉट पहले ऐसे लिखा था ना, देखो यही सेम एलिमेंट सेम टेक्स्ट बॉक्स, दो तरीके से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ढूंढने के लिए दो तरीके हैं, एक कि हम बाई डॉट क्लास नेम करके कर लें और एक है बाई डॉट एक्सपाथ। अब बताओ कौन सा तरीका सही है? एक्सपाथ क्यों? क्लास नेम से छोटा सा छोटा सा है लेकिन जब उसको तरीका ढूंढो, पहला क्या कर रहा है, क्लास नेम टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया ना, अब 1082 में से पहले से पूछ रहा है तुम्हारा क्लास क्या है, दूसरे से पूछ रहा है तुम्हारा क्लास क्या है, तीसरे से पूछ रहा है, पूछता जा रहा है कि नहीं पूछता जा रहा है, और जाके कहां मैच कर रहा है 578। लेकिन इसका तरीका देखो जरा ढूंढने का, इस एक्सपाथ वाले इसका, ये तो उसका तरीका था, इसका देखो क्या लिखा है, डबल स्लैश इनपुट। जब ये ढूंढने जाएगा पहले पूरे पेज में, भले 1082 है, तूने 1082 में से पूछेगा कितनों का टैग इनपुट है, तो बहुतों का इनपुट है, बहुतों का ये है, बहुतों का IMG है, अलग अलग है सबका ना, बहुतों का टेबल है, किसी का TR है, किसी का TD है, किसी का स्पैन है। तो जब पहले जाके छांटेगा कि फिल्टर करेगा कि किसका टैग क्या है, इनपुट। अब 1082 में से हो सकता है 20 ऐसे हैं जिनका टैग क्या है, इनपुट है। अब उन 20 में से जाके पूछेगा कि किसकी क्लास क्या है, TXT बॉक्स। तो बताओ ये जल्दी हो जाएगा, ये ज्यादा फास्ट होगा कि नहीं? वो क्या कर रहा है, सबसे मिला रहा है, और ये क्या किया, 1082 के 1082 में मतलब नहीं रख रहा है। 1082 में से पहले, इसलिए यहाँ देखो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है, क्या, क्लास, और ये दो इंफॉर्मेशन लेके चल रहा है, क्लास भी और क्या, टैग। पहले टैग के बेसिस पे फिल्टर करेगा और इसके बाद फिर किसके बेसिस पे, क्लास। ये 20 से ही मैच करना, इसको 20 में ही जाके ढूंढना होगा, और इसको कितने में ढूंढना पड़ रहा है, 1082 में। इसलिए ये एक्सपाथ जो है फास्ट होगा। हमको तुमको अंतर दिखता नहीं है क्योंकि लगभग एक आध सेकंड ये भी लेता है और लगभग आधा पौना सेकंड वो भी लेता है, इसलिए हमें अंदाजा नहीं लगता कि टाइम किसने कम लिया है या टाइम किसने ज्यादा लिया। लेकिन जब आधा सेकंड का अंतर आने लगे और तुम्हारे पास ऐसे 400-500 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हो, हजारों लाखों एलिमेंट्स का वो ऑटोमेशन किए हो, तब वहां आधा सेकंड मैटर करना शुरू कर देंगे, है ना। अभी तो 10-5 लाइन लिख रहा है, दूसरे पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर 1 लाख लाइन लिखी हो तो तब ये आधा सेकंड का अंतर जो है ये कई घंटों में फर्क आ जाए। कि एक्सपाथ लिख रहे हो, सारों में अगर एक्सपाथ दिया था तब चला रहे थे तो 4 घंटे में चल जा रहा था, जब एक्सपाथ नहीं दिया था, क्लास नेम ये सब यूज किया था, तो 4 घंटे के बजाय कितना टाइम ले रहा है, 4.5 घंटा ले रहा है, 5 घंटा ले रहा है। एक्सपाथ क्यों सही है, क्योंकि इसके पास एक क्राइटेरिया नहीं है, कितने क्राइटेरिया हैं, तो टैग भी और एट्रीब्यूट। और ये लोग किसके सहारे हैं, सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट, टैग के सहारे नहीं। क्लियर है ये? तो अब से एक्सपाथ यूज कर लोगे। चलो ये तो क्या हो गया तुम्हारा एक्सपाथ। लेकिन एक्सपाथ के अंदर अब कई टेक्निक्स, जैसे तुमको हम यही दिखाए, मान लो हमें या ये देखो, अच्छा ये इसको इसके ऊपर काम करना, इसका एक्सपाथ बनाओ। क्या लिखो, एक्सपाथ कैसे लिखते हैं, डबल स्लैश और फिर इसके बाद क्या, टैग नेम और फिर क्या, एट्रीब्यूट। इसका एट्रीब्यूट क्या है बताओ, दिख रहा है कुछ एट्रीब्यूट, ध्यान से देखना। एट्रीब्यूट कहाँ होता है, ये जो पहला नहीं है, स्टार्टिंग वाला ये है ना, इसी के अंदर होना चाहिए था ना। इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट है नहीं है, तो मतलब इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं। अब इसका एक्सपाथ लिखो, क्या लिखोगे, कंट्रोल F, क्या लिखते हो एक्सपाथ, डबल स्लैश टैग नेम B। अब एट्रीब्यूट लिखते हैं,
क्या लिखे एट्रीब्यूट? उसके पास तो एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो लिख नहीं सकते ना। तो अब लिखो, क्या लिखे? डबल स्लैश बी। इसके सारे कितने मिल रहे हैं? 5 ना। हमको क्या चाहिए? 1 ऑफ 1। अब हमें इसी पे काम करना है। कुछ है भी तो नहीं इसके पास, क्या है बताओ? बस एक इनर टेक्स्ट है कि नहीं इसके पास? क्या बताया था इनर टेक्स्ट के बारे में? टेक्स्ट बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग, है ना? इसके पास कुछ और नहीं है, लेकिन क्या है? इनर टेक्स्ट। तो जरा इसका भी यूज किया जा सकता है। कैसे? सिंटैक्स देखो। या लिख देते हैं एक्सपार्ट इनर टेक्स्ट सिंटैक्स। ठीक है? क्या होगा देखो, डबल स्लैश टैग स्क्वायर ब्रैकेट @ बिल्कुल नहीं, @ बिल्कुल नहीं कोई, क्योंकि हम कोई एट्रीब्यूट यूज करने नहीं जा रहे हैं। @ किसके पहले लगता है? एट्रीब्यूट नेम के ना। तो हम तो कोई एट्रीब्यूट यूज ही नहीं करने जा रहे। फिर लिखोगे क्या? टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट मत लिख देना। क्या लिखना? टेक्स्ट, और फिर लगाना एक पैरेंथेसिस, फिर लिखना इक्वल टू, और फिर लिखना सिंगल कोट्स के अंदर इनर टेक्स्ट। ये सिंटेक्स जरा इसको करके देखें। सेम इसी पे देखो ध्यान से, हमें इसी को आइडेंटिफाई करना है ना। इसे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले डबल स्लैश टैग नेम। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं इसका क्या इनर टेक्स्ट है। ये है ना, कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट @ लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या लिखेंगे? टेक्स्ट, सॉरी, इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर। काम कर गया ना? तो ये भी अब आज से याद रखो कि बहुत से जगह पे काम करना होगा तुम्हें, तो तुम एक्सपाथ लिखना होगा। एक्सपाथ लिखने जाओगे तो सोचोगे एट्रीब्यूट है, देख रहे हो एट्रीब्यूट है ही नहीं। लेकिन फिर तुमने देखा उसके पास इनर टेक्स्ट है। तो अगर इनर टेक्स्ट है तो फिर इस तरह से भी काम कर सकते हैं। ये सिंटैक्स देखो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रहेगा। और कब यूज करोगे इस इनर टेक्स्ट को? कई बार ऐसा होगा एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन जो एट्रीब्यूट होंगे वो स्टेबल नहीं होंगे। जो वो एट्रीब्यूट क्या होंगे? स्टेबल और यूनिक नहीं होंगे। लेकिन जो इनर टेक्स्ट है तुमको दिखाई देगा कि ये क्या है? स्टेबल भी है और क्या है? यूनिक भी है। स्टेबल का मतलब बार बार बदल नहीं रहा, हर बार क्या लिखा आता है? सेम। यूनिक का मतलब पेज पे किसी और का इनर टेक्स्ट कैंपेन इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब ये क्या हो गया? यूनिक और स्टेबल दोनों हो गया ना। तो फिर इसका यूज करें। तो हम लोग कई बार आइडेंटिफाई करना होता है एलिमेंट को, तो उसका यूज करते हैं इनर टेक्स्ट। सिंटैक्स समझ रहे हो? डबल स्लैश बी ही नहीं होगा, डबल स्लैश टैग नेम जो भी हो। अब लेकिन हाँ, ये यूज भी तभी कर पाओगे जब उसके पास इनर टेक्स्ट होगा। अगर किसी के पास इनर टेक्स्ट नहीं है तब थोड़ी नहीं यूज कर पाओगे। किसी के पास इनर टेक्स्ट नहीं है तब थोड़ी नहीं यूज कर पाओगे। जब इनर टेक्स्ट होगा तब यूज कर पाओगे। अब लेकिन तुमको एक रास्ता और पता चल गया ना कि अगर तुम्हारा साथ तुम्हारे एट्रीब्यूट्स नहीं देंगे और उसके पास इनर टेक्स्ट होगा, तो तुम उसके सहारे भी तुम क्या कर सकते हो? एक्सपाथ बना के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करवा के उसके ऊपर काम कर सकते हो। आई बात समझ में इतनी? और ये दिमाग में हमेशा रखना, एट्रीब्यूट वही यूज करना है जो क्या हो? स्टेबल हो और साथ में क्या हो? यूनिक। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, आगे कल इस पे आगे बताते हैं।